सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने यूनिट 2 के कुछ सर्टेन टॉपिक्स कवर कर लिए थे। दैट वर वेट दैट वर ये दिस वन एंड वी हैव कवर्ड दिस वन टू। वी हैव कवर्ड गोल्ड बॉन्ड एंड रियल एस्टेट रह रहा था, हमें रियल एस्टेट से स्टार्ट करना था, राइट। तो हम रियल एस्टेट से स्टार्ट करते हैं एंड इसकी पूरी सीरीज आएगी आपकी, तो ये प्लेलिस्ट अच्छे से चेक कर लेना पूरी। और कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू रीच मी आउट थ्रू कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो रियल एस्टेट स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो रियल एस्टेट का टॉपिक है उसमें हमें क्या, रियल एस्टेट होता क्या है? रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या होती है हमारी, रियल एस्टेट क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, लैंड, बिल्डिंग एंड हमारी जो भी हाउसिंग यूनिट है सारी। रियल एस्टेट आपको पता होगा, प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है वो सारा रियल एस्टेट में आता है। जो भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो, दुकानें, मतलब दुकानें हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, घर हो गए, सब खरीदते हो, रियल एस्टेट में आता है। ठीक है, तो लोग, आपने भी देखा होगा और आपकी फैमिली में भी पेरेंट्स ने भी रियल एस्टेट में वैसे इन्वेस्ट कर रखा होगा, एज एन कि कोई घर वर खरीद रखा होगा और उसको रेंट पे चढ़ा दिया होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई। या कोई जो तुम्हारे जहाँ पे लैंड बहुत सस्ती होती है वहां पे बहुत ज्यादा जमीनें खरीद ली होंगी बहुत ज्यादा मात्रा में, इस होप से कि वहां के रेट जो है वो दिल्ली जितने रेट के हो जाएंगे तो ये खरबोपति बन जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है हमारी। ठीक है, रियल एस्टेट में हम इन मोटिव से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट यही लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट प्रोवाइड स्टडी इनकम थ्रू रेंट एंड साथ साथ ये जो कैपिटल अप्रिसिएशन है उसके भी चांसेस होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कैपिटल अप्रिसिएशन का भी बता दिया कि बहुत सारी लैंड खरीद लिया अपने गांव वगैरह में बहुत सस्ते रेट में, इस मोटिव से कि यहाँ के रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया रियल एस्टेट, कैपिटल अप्रिशिएट हो जाएगी, राइट। अब दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो भैया ये ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होते क्या है? देखो, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अलग होते हैं और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट अलग होते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हमारे वो प्रोजेक्ट होते हैं जो हमारे नए नए प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो मतलब स्क्रैच से डेवलप करने होते हैं हमें, वो होते हैं हमारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? रेफर्स टू द न्यू प्रोजेक्ट दैट आर इंटेंडेड टू डेवलप फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हमारे वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसको हम स्क्रैच से डेवलप करते हैं। और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट होते हैं हमारे? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो गए हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, जो अभी करंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किस मोटिव से? प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने से। मतलब अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टाटा है, टाटा में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है ना, वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। उसमें आप इन्वेस्ट क्या कर रहे हो कि फ्यूचर में वो कुछ अपग्रेडेशन करेंगे, उससे आपको फायदा होगा, इस मोटिव से आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें। ग्रीन फील्ड क्या हो गया? इसमें नए नए प्रोजेक्ट, जैसे मान लो कोई नया नया प्रोजेक्ट आया, नई टेक्नोलॉजी आएगी जिसमें हम CO2 से अपनी वो चलाएंगे, कहते हैं जो वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर होती है उससे तुम गाड़ियां चलाओगे। मान लो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसमें अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये हो गया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड भी मैंने बता दिया, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। होता क्या है, हम लोग जनरली ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जो जनरली ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट करते हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है? वो जो इन्वेस्टर्स है उसको प्रोवाइड करता है वो एक अपॉर्चुनिटी जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके एक इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स में, नई नई टेक्नोलॉजी में, अपग्रेडेशन में इन्वेस्ट करने की वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, अगर हम दोनों में से कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, ये बेसिक बेसिक से नोट्स हैं, इसको प्रिपेयर कर लेना, तुम्हारा एग्जाम बिलीव ही बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ऐसे फटाफट टॉपिक्स खत्म करते हैं, आप भी फ्री मैं भी फ्री। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए? जहां से आपको फिक्स पैसा आता है। चलो कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आप कमेंट डाउन करो, जिसके ज्यादा होंगे उसको हम कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स वो डेट सिक्योरिटीज होती है हमारी, जो हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पे करता है। जैसे एक आध एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप FD में पैसे डालते हो तो उसमें आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, तो जो इन्वेस्ट करते हो अगर आप फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में, तो ये इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इससे आपको एक कैश, सर्टेन कैश फ्लो मिलता है अगर आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करते हो तो। ये हो गया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ठीक है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया।
तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होते हैं? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डिराइव करते हैं अपनी वैल्यू को फ्रॉम अंडर वैल्यूइंग एसेट। मींस कि इसमें जो भी अंडरलाइंग एसेट है, रियल एस्टेट है, उसमें आप प्रिडिक्शन करते हो, ठीक है, उसमें प्रिडिक्शन करते हो आप, और डेरिवेटिव्स वगैरह फ्यूचर में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, तो इसमें प्रिडिक्शन करते हो। अगर आपकी प्रिडिक्शन सही हो जाती है तो मान लो उसमें अगर कंपनी का 1% का फायदा हुआ है और आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई तो आपको इजीली 10% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिडिक्शन पे गेम चलता है। और डेरिवेटिव्स कुछ सर्टेन टाइम के लिए होते हैं कि 1 महीने में अगर आपकी प्रिडिक्शन सही हुई तो आपको पैसे इतने मिल जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। 1 महीने, 2 महीने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो कमोडिटी मार्केट है इंडिया का, कमोडिटी मार्केट जो है इंडिया में, वो ऑफर करता है एक इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर ऑफर करता है टू वेरियस कमोडिटीज, ठीक है। जो कमोडिटी मार्केट होता है वो ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर ऑफर करता है वेरियस कमोडिटीज को, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, सबको वो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर देता है, ठीक है। इन सब में हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर पाते हैं, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्ट करते हो अगर आप फाइनेंशियल डेरिवेटिव में, तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझ पा रहे हो तो ये आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो और इन्फ्लेशन को इजीली बीट आउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती है हमारी? ये म्यूचुअल फंड्स तो आपको पता होगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? इसमें प्लेंटी ऑफ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपने मनी को पूल करते हैं, मतलब अपना पैसे इकट्ठा करते हैं, और इसमें मल्टीपल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं वैरायटी ऑफ एसेट्स में, अलग अलग एसेट में मल्टीपल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। इससे इन्वेस्टर को क्या मिलती है? एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कम कॉस्ट में, मतलब अपना बहुत लो कॉस्ट में बहुत कम पैसा लगा के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंजॉय कर सकते हैं। मतलब आपने मान लो 500 रुपए महीने के भी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो उससे आप 15 से 20 एसेट का डाइवर्सिफिकेशन आप इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का फायदा। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल डालते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो शेयर हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच वन ऑफ यू। जिसने ज्यादा अमाउंट दे रखा होता है उसको ज्यादा शेयर मिलता है, जिसने कम दे रखा होता है अमाउंट अपना, उसको कम शेयर मिलता है, पर पैसा मिलता है सबको जो जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या होता है? ये एक इन्वेस्टर को एक्सपोजर देता है इंटरनेशनल मार्केट का, ठीक है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, इसमें क्या होता है, हम इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये एक्सपोजर देता है हम जैसे इन्वेस्टर्स को कि अपने देश से भी बाहर जो कंट्रीज हैं उनके मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। ये डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट प्रोवाइड करता है, साथ साथ पोटेंशियल रिटर्न्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम फॉरेन मार्केट, ठीक है। क्या करता है? डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स देता है और साथ साथ पोटेंशियल रिटर्न्स देता है फ्रॉम फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट से बहुत डिसेंट रिटर्न्स देता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है करेंसी डेरिवेटिव एंड डिजिटल करेंसी, ठीक है। करेंसी डेरिवेटिव्स एंड डिजिटल करेंसी क्या होता है? ये जो होता है ये अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को टू हेज अगेंस्ट करेंसी रिस्क, ठीक है। करेंसी डेरिवेटिव बहुत खतरनाक होता है। इसमें आपके पैसे 5 मिनट में, आपने अगर 10 करोड़ भी लगा दिए तो 5 मिनट में जीरो भी हो सकता है। करेंसी डेरिवेटिव इतना खतरनाक है। इसमें हमें क्या करना है? हेज करना होता है। हेज करना मतलब कि एक अपने रिस्क को कंट्रोल करना होता है जिससे आपका इतना ज्यादा लॉस ना हो और आराम से आप इन्फ्लेशन को बीट करके डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सको। डिजिटल करेंसी को हम साथ साथ क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। ये क्या होती है? एक करेंसी होती है जो क्रिएट की जाती है और मैनेज करी जाती है एनक्रिप्शन टेक्निक से, मतलब कि जो एनक्रिप्शन जो एआई टेक्निक्स है उससे इसको यूज करते हैं और एक वेल टू एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहती है ये वाली तो इसमें मल्टीपल लोग इन्वेस्ट करते हैं और इससे क्रिप्टो के जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत मैसिव ग्रो करते हैं और इससे बहुत लोगों को फायदा होता है, नुकसान भी होता है। तो ये इट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ठीक है। थर्ड वन है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हाई रिटर्न मिलने के तो चांसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मतलब उनको वो अपना पैसा 1 साल भर में दुगना भी कर सकते हैं, पर साथ साथ दे ऑल्सो कम विद हाई रिस्क। उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, आपके पैसे डूबने को 5 मिनट में जीरो भी हो सकते हैं, इतना ज्यादा खतरनाक होता है ये, ठीक है। तो ये करेंसी डेरिवेटिव एंड डिजिटल करेंसी का ये हो गया। इसी के साथ साथ हमारा जो यूनिट 2 था वो हमारा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 स्टार्ट, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून, हिट ऑन द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। कोई डाउट आता है तो अगेन फील फ्री टू रीच मी आउट। बाय बाय, टेक केयर।